हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं छाया शुक्ला आप सबका लाइट ऑफ गॉड चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं भोलेनाथ के बारे में आप सबसे बात करना चाहूँगी। क्या आप जानते हैं भोलेनाथ कौन है? आज मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि शिव और शंकर ये एक नहीं, ये दो अलग-अलग हैं। शंकर संहार के देवता है, जबकि शिव परमपिता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर है, निराकार हैं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। हालाँकि लाइट ऑफ पॉइंट स्वरूप में होते हैं परमपिता शिव बाबा, लेकिन इतने छोटे होते हैं इसलिए उनकी पूजा करना आसान नहीं, इसलिए शिवलिंग के रूप में उनको दर्शाया जाता है। ठीक है? तो मैं इन्हीं सब बातों पे आप सबसे चर्चा करना चाहूँगी कि शिव श्रेष्ठ हैं कैसे, शिव परमपिता परमात्मा हैं कैसे, हम सब उनकी संतान हैं कैसे, इन सब टॉपिक में आपसे बातें करना चाहूँगी। ठीक है? देखिए, जब भी शिव मंदिर बनता है तो शिवलिंग को हमेशा बीच में रखा जाता है, और इतना ही नहीं, जब तक शिवलिंग की स्थापना नहीं होती, मंदिर के बीचों बीच ऊपर का छज्जा खुला रहता है। पता है क्यों? ये दर्शाया जाता है कि परमपिता शिव भोलेनाथ, उनका जन्म नहीं हुआ है, उनका वो अपने आप आए हुए हैं, वो स्वयंभू हैं इसलिए। ठीक है? जैसे दरवाजे से देवी देवताओं को ले जाया जाता है, उनका दिखाया जाता है कि उन्होंने, अब जैसे श्री राम जी हो गए, उनका जन्म दिखाया है। ठीक है? उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने राज्य की है। श्री कृष्ण हो गए, ऐसे बहुत से हो गए जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन शिव बाबा वो परमात्मा है। ठीक है? शिवलिंग इसलिए बीच में बनाया जाता है क्योंकि वो सर्वपूज्य हैं। किनारे किनारे सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी होती हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग आराधना करते हैं किसकी? शिव की। आपको पता है शिवलिंग की 3 लकीरें क्यों बनी होती हैं चंदन के रूप में? क्योंकि वो आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और जो उसमें बीच में बिंदु बनाया जाता है वो लाइट ऑफ पॉइंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है? ये बताया जाता है कि परमपिता परमात्मा शिव भोलानाथ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, आदि मध्य और अंत को जानने वाले हैं, निराकार निर्विकार निरहंकारी शिव पिता हैं हम सबके। जैसे वो परमात्मा है, हम सभी आत्माएं उनकी संतान हैं। ठीक है? आप लोगों ने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा या देखा होगा, वीडियो में कहीं भी, कि जब कुछ भी नहीं था, जलमग्न था सब कुछ, एक ज्योति थी, दिव्य ज्योति। ठीक है? उसमें से ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है? तो ये सब निकले कहाँ से? निकले उस एनर्जी से, निकले उस प्रकाश से निकले हुए थे। ठीक है? तो ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, ये उनमें से निकले। अब ये उनमें कौन है? ये वही एनर्जी के फॉर्म में हमारे और आप सबके भोलानाथ शिव हैं। ठीक है? तो इस तरह से वो सबके सर्वमान्य पूजनीय परमपिता परमात्मा है। और सभी जो हैं वो देवी हैं, देवताएं हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने राज्य किया, जिनका एक पारिवारिक संरचना दिखाया जाता है। हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सबके बारे में जानते हैं। लेकिन शिव वो हम सबके परमपिता परमात्मा है। ठीक है दोस्तों? और ऐसी अनेक बातें जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। हर हर महादेव।